इसका हम अभी 25 तारीख को मतदान के दिन जवाब देंगे। सभी बहुसंख्यक समुदाय के लोग जो बहुत पीड़ित हैं। सर, सिर्फ इन्होंने 5 साल में अपना विकास करने का कार्य किया है। एक भी विकास कार्य ऐसा नहीं बता सकते कि विधानसभा के लिए कोई मील का पत्थर साबित हो। ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है। सिर्फ इन्होंने अपनी जेब भरने का 5 साल तक इनको ये मालूम था कि भविष्य में हमारी सरकार नहीं आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। युवा, आम नागरिक, आम लोग सभी मोदी जी के साथ हैं। प्रमोद भाई के पास हुए हैं 5 बार 10 बार हाथ जोड़ लिए, मेरी दुकान बचा दो, मेरी दुकान बचा दो। नहीं बचाई और तोड़ी, रात को 2:30 बजे तोड़ी है इसने दुकान मेरी। यहाँ पर अंता नगर में इतनी बड़ी समस्या है, कचरा प्लांट पेंडिंग है, इतनी गंदगी रहती है, कचरा प्लांट अभी तक भी प्रारंभ नहीं हुआ। इतनी सब्जियां रोड पे होती रहती है, बहुत परेशानी आती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में अब तस्वीर बहुत हद तक साफ होती जा रही है। जो रणबांकुरे हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, नामांकन भरे जा चुके हैं और अब बारी है चुनाव प्रचार की, एक दूसरे पर वार पलटवार की। हम इस वक्त मौजूद हैं 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में। अंता विधानसभा क्षेत्र भी एक हॉट सीट है, इसलिए क्योंकि यहाँ से मंत्री, जो खनन एवं गोपालन मंत्री हैं, प्रमोद जैन भाया, यहाँ एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और सामने बीजेपी की तरफ से हैं कंवर लाल मीणा, जो झालावाड़ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन यहाँ इस बार प्रमोद जैन भाया को टक्कर देने के लिए उतरे हैं। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तो आज हम चाय पर चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ जो शिशवाली चौराहा है अंता के, उस चौराहे से कि आखिर यहाँ अंता में मंत्री जी के कामों पर लोगों का भरोसा है या फिर नया चेहरा चाहिए, नए उम्मीदवार चाहिए, नए विधायक जी चाहिए। एक बार तालियां बजाकर दर्शकों का स्वागत कीजिए, उत्साह बताइए अपना। और शुरुआत हम करते हैं कि यहाँ चूंकि विधायक जो हैं, अभी जो मंत्री भी हैं, मंत्री होने का एक फायदा मिलता है विधानसभा क्षेत्र को, जिला को। क्या फायदा मिला यहाँ पर मंत्री होने का और मंत्री के काम से लोग खुश हैं? नहीं साहब, ये शुरू से जनसंघ की एक गढ़ कहलाता है और जब से भारत आज़ाद हुआ विकास के लिए वंचित था। बीच में मुश्किल से 10-20 वर्षों में जो भाजपा राज रहा उसमें यहाँ विकास हुआ। विकास के नाम पे अभी विधायक महोदय ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। खुद गोपालन मंत्री होते हुए भी दिया तले अंधेरा है। अभी इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, चुनावी माहौल को तरोताजा करने के लिए उन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा आनन फानन में घोषणा की है, जो 5 वर्ष बाद की है। जबकि ये मंत्री जी का एक गृह निवास है, यहाँ पे सबसे पहली घोषणा होनी चाहिए थी और इन 5 सालों में क्रियान्वित हो जाना चाहिए थी, जो ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक लॉलीपॉप दे दी। कौन सी घोषणा की? गौशाला की। जबकि इनकी घोषणा ये थी कि सरकार बनते ही हर पंचायत मुख्यालय पे एक गौशाला खोली जाएगी। 5 सालों में नहीं खोलेगी? क्या बाबा? अभी कोई गौशाला नहीं है। हाँ, कोई ना। मंत्री जी ने कुछ काम नहीं किया क्या? हाँ, न करो कहीं पे। मंत्री जी ने यहाँ दावा किया कि भाई हम लगातार यहाँ काम करते आ रहे हैं। उनका दावा है कि हमने 12 में अंता ही नहीं 12 जिले में काम किया है मंत्री होने का। अंता में तो मंत्री जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कब्जे कराए हैं। हाँ, कम से कम 40 बीघा जमीन पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कब्जे मंत्री जी के इशारे पे, मुस्तफा खान के इशारे पे। अच्छा। मेरी दुकान जो 40 साल से मैं उसमें काबिज था, मेरी दुकान पक्की बनी हुई थी, शटर लगा हुआ था, अगल में बगल में पट्टे जारी कर दे, पीछे बैग में भी पट्टे जारी कर दे। कम से कम 1000 दुकानें अतिक्रमण में है, सरकारी भूमि में बनी हुई है। 1000 मकान बने हुए हैं। मेरी दुकान को पर्टिकुलर बिना नोटिस दिए प्रमोद भाई ने और मुस्तफा खान ने तोड़ी है। शिकायत की आपने कहीं? मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बस यही मुझे दंड है। मैं कहता हूँ प्रमोद भाई ने तोड़वाई है, मुस्तफा खान ने तोड़वाई है। अगर मैं मुसलमान होता तो मेरी दुकान नहीं टूटती। हाँ, हिंदू होने की वजह से तोड़ा? हिंदू होने की वजह से तोड़ी है। ये किस तरह के आरोप लग रहे हैं और क्या ये ऐसी है व्यवस्था? व्यवस्थाएं तो इन्होंने बिल्कुल बेकार कर रखी है। अभी इन्होंने जो
फ्री के जो चीज़ें दी है फ्री में, उनकी वजह से प्रदेश की स्थिति ये हो गई, न तो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही, न कोई रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन मिल रही, न जो ठेकेदारों ने जो काम किए विकास के, कोई सड़क का कोई खरंजे का, न उनका पेमेंट हो रहा। प्रदेश की स्थिति इतनी बदहाल कर दी फ्री में बांट बांट के, तो बहुत स्थिति गंभीर हो गई प्रदेश की। ये स्थिति होगी प्रदेश की। सर जिस दिन मंत्री शपथ लेता है उस दिन वो शपथ लेता है संविधान की, उसमें ये बोलता है कि मैं सभी धर्म जाति समुदाय से उठकर सर्व समाज के हित में कार्य करूंगा। लेकिन मंत्री ने सिर्फ एक वर्ग विशेष के मंत्री होकर रह गए हैं। इन्होंने 5 साल तक सिर्फ वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, एक ही वर्ग को साधने का प्रयास किया है, बाकी बहुसंख्यक समुदाय के लिए कोई कार्य नहीं किया है। समय समय पर उनके लोगों को, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को ये फील कराया गया है, ये समझाया गया है, बताया गया है कि मैं सिर्फ वर्ग विशेष के लिए बनाऊं। इस तरह का माहौल उसने क्रिएट किया है 5 साल में। हमने धार्मिक त्योहारों में देखा, हमारे जुलूसों में पाबंदी लगाना, हिंदुओं के जुलूसों में पाबंदी लगाना, धार्मिक त्योहारों में उन्माद नहीं होने के नाम पर उसे रोक लगाना, इस टाइप के कार्य इस मंत्री महोदय ने किए हैं, जो कि सही नहीं है। आम जनता में बहुत रोष है, हम लोगों में बहुत रोष है। इसका हम अभी 25 तारीख को मतदान के दिन जवाब देंगे सभी बहुसंख्यक समुदाय के लोग जो बहुत पीड़ित हैं। बताइए बताइए। इस सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए 10 दिन का समय दिया था सरकार बनने के बाद में, चुनावी घोषणा पत्र में था, लेकिन अभी तक 5 साल निकाल दिए और एक भी आदमी को परमानेंट नहीं किया है। और मदरसा बोर्ड वालों को सबको परमानेंट किया है। ये दो तरफा ये तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति है। अभी आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले ही उनको 10,000 आदमियों को, मदरसा वालों को परमानेंट किया है और संविदा कर्मियों को सबको वंचित रखा है। और इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन बाद में ही हम परमानेंट कर देंगे, और अभी तक 5 साल निकाल दिए गए। ये वादा खिलाफी क्या यहाँ पर हुई है? अंतर विधानसभा में संपूर्ण वादा खिलाफी हुई है। जैसे कौन से? यहाँ मंत्री महोदय ने या राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी नंदी गौशालाएं खोलने की, एक भी गौशाला या किसी ने नहीं खोली गई है। उनका दावा है कि वो खुद गौशाला निःशुल्क अपने चलाते हैं। उनका दावा था, उनका वादा था हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का। खुद गोपालन मंत्री भी है। हाँ, खुद गोपालन मंत्री भी हैं। ये नहीं हुआ अभी, एक भी पंचायत में नहीं हुआ। मंत्री जी के काम से कितने लोग खुश हैं ये बता दीजिए मुझे। हाँ, कोई हाथ उठा सकता है? खुश नहीं है क्या? नहीं है, कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। क्या वादा किया था जो पूरा नहीं किया? निकला था जो निकला वो था। हाँ? कोई भी जो मजदूर जाते हैं नरेगा में जाते हैं, जैसे कांग्रेस वाले को लगाते हैं, बीजेपी वाले को कोई भी नहीं लगाता है। अच्छा, ये उसमें भी देखा जाता है कि कांग्रेस का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है। हाँ? जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का भी फायदा इसलिए देखा जाता है कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। बिल्कुल, पिछली वसुंधरा सरकार में जो हमारे यहाँ पर स्थानीय लेवल पे विकास कार्य हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, उनको पूरा नहीं किया जनहित में। आगामी 25 नवंबर को जो विधानसभा के चुनाव होंगे, आम जनता में, कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में इतना उत्साह है जिसका संकेत कल नामांकन रैली में मिला है। और इतना उत्साह है कि आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान। कुछ बोल रहे हैं क्या बाबा, बोलिए। इन्होंने ये बोला था कि 3 महीने में नदी का पानी, फिल्टर पानी चालू हो जाएंगे के। अभी तक 1.5 साल हो गया, अभी तक ये टेम पानी आ रहा है। अभी तक कौन बोला था? खनन मंत्री बोला था प्रमोदजन भाया। अभी तक पानी चालू नहीं हुआ, एक टेम आते हैं, बिल वही आते हैं। 5 साल पहले वादा किया था 3 महीने में चालू हो जाएगा। पिछले साल एक नदी आई थी जिसमें वो लाइन बहगी थी, क्या 3 महीने में ठीक करा देंगे। अभी तक एक टेम ही न ला रहा है, वो भी दूषित आ रहा है डायरेक्टर। ये अलग अलग कोई कह रहा है गौपालन मंत्री होने के नाते उन्होंने गौशाला खुलवाने की बात कही थी, पानी देने की बात। कोई एक भी वादा है जो यहाँ पर धरातल पर? सर सिर्फ इन्होंने 5 साल में अपना विकास किया है, अपने विकास पे ध्यान दिया है। इनको ये मालूम था कि भविष्य में हमको भी नहीं लग रहा है कि मंत्री जी ने कोई काम किया है। आप लोग बता दो, किसी को भी लग रहा हो, एक हाथ उठा लो। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सारे बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ? सर सिर्फ इन्होंने 5 साल में अपना विकास करने का कार्य किया है। एक भी विकास कार्य ऐसा नहीं बता सकते कि विधानसभा के लिए कोई मील का पत्थर साबित हो।
ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है, सिर्फ इन्होंने अपनी जेब भरने का 5 साल तक इनको ये मालूम था कि भविष्य में हमारी सरकार नहीं आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, युवा, आम नागरिक, आम लोग सभी मोदी जी के साथ हैं, इसलिए हमारा नंबर नहीं आएगा। जाने कैसे बिल्ली के भाग उसी का फूट गया जो हमारा नंबर आ गया। तो सिर्फ इन्होंने अपनी पुश्तों को सेट करने का कार्य किया है, सिर्फ अपनी पुश्तों को सेट करने का कार्य किया है कि हमारी लाइफ सेट हो जाए, इस टाइप का कार्य किया है सर। बोलिए बोलिए। मैंने पट्टे के लिए 20 साल पहले फाइल लगाई है। राजनीतिक द्वेषता से मेरा पट्टा जारी नहीं हुआ, जबकि प्रशासन सरों के और पट्टे दिए जा रहे हैं। मुझे परेशान किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। एक दुकान हमें कांग्रेस को दे दो, एक दुकान आप ले लो, यूं कहा जा रहा है। कांग्रेसी मेरे पास आते हैं कार्यकर्ता, पार्षद कांग्रेस के। ये पट्टा दिलाने के लिए तो मिशन मोड में काम चल रहा है। गहलोत सरकार कह रही सबको दे रहे हैं। नहीं बना पट्टा, 20 साल से फाइल लग रही है। मैंने कितनी बार हाथ जोड़ लिए चेयरमैन के, प्रमोद भाया के पास हुए हैं 5 बार 10 बार हाथ जोड़ लिए, मेरी दुकान बचा दो, मेरी दुकान बचा दो। नहीं बचाई और तोड़ी, रात को 2:30 बजे तोड़ी है इसने दुकान मेरी। 200 पुलिस वाले, 100 कर्मचारी, एसडीओ, कलेक्टर सारे वही थे कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई नहीं की। और सारे अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय चलाया है अपने ऑफिसों में बैठ के। क्या ऐसा है क्या? हाँ बताइए। हाँ सर, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज दिन तक हमारे बम्बोरी चौराहे पे केवल खरंचा था। इतनी सरकार आई, आज दिन तक कभी सीसी नहीं बना, लेकिन मैंने इस बार वहाँ पे सीसी बनता हुआ देखा है। हाँ ये बात सही है। अगर इनमें से कोई भी मना कर दे कि हाँ पहले भी कुछ हुआ है। चलिए मंत्री जी का एक काम तो गिनाया गया, बताइए। और सर इस बार जो जितने ज्यादा काम हुए ना उतने मैंने कभी किसी भी सरकार में नहीं देखे। मैं ये नहीं कहता भाजपा कांग्रेस, ये नहीं कहता, इतनी सरकार है ये। और रोड देख लीजिए आप, सीसी वगैरह सब कुछ हुआ है इस बार। ऐसा कुछ नहीं है। कौन इसका जवाब देंगे भाई? इन्होंने तो काम गिनवाया, सड़कों का काम। जो विकास कार्य करवाए हैं वो आम जनहित में नहीं है, उनका कोई उपयोग नहीं है। जहां पर सड़कों का उपयोग तो जनता करती नहीं, विकास कार्य हुए होंगे, लेकिन जहां पर आम जनता को आवश्यकता थी मूल रूप से वो कार्य नहीं हुए जो सबके काम आ सके। दूसरे में बताऊं, गहलोत सरकार ने युवाओं में जो रोष है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए। युवा रोजगार है कहां पर जाए, उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए। ये सब युवा बताइए, रोजगार वैकेंसीज। सब्जी मंडी नहीं बनी, बहुत दिन हो गए कहते सब्जी मंडी नहीं बनी। मंडी का काम नहीं हुआ है सर, अभी तक सब्जी मंडी की बोल रखा है, 2 साल से बोल रखा है। अब तक सब्जी मंडी का वादा कब किया गया था? आज से 2-3 साल पहले वादा किया गया है सर। जगह रोड पे मंडी बताइए। हाँ जी, बोल रहे हैं सब्जी मंडी नहीं बना। सर सब्जी मंडी का तो ऐसा रोड भी दुगाई रास्ता देख के आइए, खुदा रोड की बात कही है। रोड भी खुदा हुआ है, देख के आइए, परेशानी आती है सर। वहाँ पे कभी नहीं बना। हमारे बम्बोरी मेन चौराहा है, सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कहाँ पे बन गया, जो जहाँ पे पशु चिकित्सालय के पास सर वहाँ पे कम से कम 3 बार बन गया, मैंने देखा है मेरे आंखों से। झूठ बोल रहे हैं। पहले कभी बना है सर? आप बताइए। खेल के वहाँ पे कितने सालों से वो करन चाहिए, इतनी सरकार है ये, सीसी कभी नहीं बना। हाँ वो आप यानी एक रोड की बात कर रहे हो ना, सिर्फ एक रोड की बात कर। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी बात। लेकिन ये कुछ वाहन भी परेशान करते हैं। सब्जी मंडी रोड पे लगाते हैं ना, जो वाहन जाते हैं बड़े बड़े, जो परेशान करते हैं। पानी की सुविधा भी नहीं है वहाँ पे ढंग से। पानी की सुविधा भी नहीं है। हाँ। आपने एक रोड की बात की। हाँ। बड़ी तोड़फोड़ करवाई इन्होंने, हमारे मकान भी डे हैं, अभी तक निकास नहीं हो नाले का। पानी जहाँ का जहीं पर है, इतनी तोड़फोड़ में भी हमारी दुकानें टूटी है। एक 10 फीट अंत में कहीं भी नहीं होगा ऐसा नाला जिसका निकास ही नहीं हो। एक 10 फीट का टुकड़ा बनाया है अभी, 10 बाई 20 जिसकी बात कर रहे हैं। यस, 10 बाई 20 का वर्ग फीट। ज्यादातर देखिए आपने अरे सब एक दूसरे नेता ये करे थे, नेता के अलावा और कोई काम ना हो। आम जनता सर जी दुकानें खुद चेयरमैन की भी टूटी है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की ही टूटी है, खुद हिंदू नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। किसी ने कहा है कि हिंदुओं की ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। हमने जो नहीं किसी को पट्टा नहीं मिल रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। सवाल ये है कि हाँ कोई तो बोलते हैं। हाँ हमारे तरफ है, मैं वार्ड नंबर 3 से रहता हूँ। अगले साल जब प्रभु लाल सिंह आया था,
सर मेरी बात सुन, अगले साल प्रभुलाल सैनी आया था, जिस चुनाव में हमारी तरफ रोड बना हुआ था, हमारे तरफ पूरा रोड बना था, और उसके बाद में जो नाले बची थी, ये अभी सरकार आई, इन्होंने वादा किया कि हम बनाएंगे, अभी तक वो नाले नहीं बनी। बाबा आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। यहाँ पुळ्या बनगी कागदामध्ये पुळ्या नाही बनगी पण कशी भी ना होई जेव्हा गेलो कोई ना मग जिकड जा कागज में सब कुछ बन गया लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। ना कुछ भी ना होया ये सगळा नेताचा हिसाब अशा की सरकारी चाहिए ये बीजेपी भी कांग्रेस दोनों। हाँ दोनों की एक लार हो रही है। अच्छा। हाँ ठेकेदार आ जावे मुकान में कागज में बन गई। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे खूब, लेकिन किसी सबने दावे किए, वादे किए, कोई पूरा नहीं किया। ना किया। उम्मीद किससे करोगे? वोट तो डाला है ना। हमें किसी को भगवान का मैं कुछ हम गेले कोई नहीं वहाँ दबाकार नहीं आता है, दुनिया पर फैल हो रही है। आता तो पानी आ जाओ से कार को पानी आओ साहब। शहर का जो मुख्य नाला है, जो शहर की गंदे पानी की पूरी मुख्य निकासी करता है, वो नाला अतिक्रमण से इतना अवरुद्ध हो चुका है कि उसका पानी पूरे शहर में फैल जाता है। नगर पालिका का इस पे कोई ध्यान नहीं है, और लोगों की हर साल बारिश के दिनों में लाखों रुपए की घर बाहर की संपत्तियां खराब हो जाती है। यहाँ पर अंता नगर में इतनी बड़ी समस्या है, कचरा प्लांट पेंडिंग है, इतनी गंदगी रहती है, कचरा प्लांट अभी तक भी प्रारंभ नहीं हुआ, इतनी सब्जियां रोड पे होती रहती है, बहुत परेशानी आती है जनता। वर्तमान मंत्री खनन मंत्री होते हुए भी यहाँ पर काली सिंह से इस तरह आते हैं, यहाँ पर एक दलाल बैठे हुए रहते हैं, वो 15,000 रुपए प्रत्येक ट्रक पे अवैध वसूली करते हैं। कोटा में महंगी सस्ती है, पर अंता में आते 15,000 रुपए ट्रक महंगी हो जाती है। इनने पूर्व में भी इनको उठाया गया था, पूर्व में ही मंत्री थे ये, इनको पूर्व में 2.5 साल में का कार्यकाल खत्म हुआ, और अभी भी इनके ऊपर कथित तौर पर 66,000 करोड़ का घोटाला लगा, इनके चार्ज लगा हुआ है। डॉक्टर कविराज मीणा जी ने ईडी में रिपोर्ट कराई है। इतने भ्रष्ट मंत्री, करप्शन के आरोप लग रहे हैं सर। यहाँ पर एक तो पानी की समस्या है, 2 साल से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हाँ, और बिल पूरा वसूला जा रहा है, 12 महीने से भी ज्यादा हो गए पानी को। कोई कार्य नहीं हुआ है। पहले 2 बार नल आता था, शाम सुबह भी 1 बार आता है, उसमें भी 2 मटके पानी के भर सकते हैं। और गौशाला की 5 साल पहले गौर न की थी, अभी तक कोई गौशाला नहीं बनाई यहाँ पे। पानी का वादा पूरा हुआ, ना गौशाला का वादा पूरा हुआ, ऊपर से वो रोड का अभी टेंडर हो गया, अभी तक उसका काम नहीं हुआ। जो नाले के वादा किया था वो नाले भी नहीं बनी सर। गाय दिखाओ। और यहाँ पे एक बात है, जो रेती आती है ना, अगर ये पलायता से उधर रहती है तो इधर आती है तो 5,000 एंट्री फीस लगती है यहाँ पे लाने के लिए रेती का। मतलब ये अवैध वसूली होती है। अवैध वसूली हो रही है, अभी भी जाके देख लो, वहाँ पे बैठे हो। अभी भी चले नाके पे, अभी वहाँ बैठे उसके बाद भी। दर्शकों को आप लोग बताइए कि आप बीजेपी के तो नहीं है ना? हमें बीजेपी से वोट तो कहीं आम जनता है ना, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगने लगेगा कि लोगों को नहीं, ये आम जनता है, ये आम पब्लिक है, बीजेपी कांग्रेस से नहीं। ये गुस्सा है मंत्री जी या जो विधायक है, उनके वादे पूरे नहीं हुए, और ये वोट मांगने अगर 5 साल पर आते हैं तो उनका हिसाब लिया जाएगा, उन्हीं वादों का हिसाब हो रहा है। और कौन से कोई एक वादा, कुछ भी ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। एक भाई साहब ने गिनाया कि एक सड़क बनी है, और कुछ अच्छे काम नहीं हुए क्या? अब आयो बाईपास बन रही है अंता को, सब दो पल चाह रही है, कोई ठुकाई कोई रोड की कर रहा है, ठुकाई कुछ भी काम नहीं हुआ, मजबूत काम नहीं हो रहा। मजबूत काम कोई कमीशन खोरी ये काम हो रहा है, कमीशन खोरी चल रही है। बन भी रहे तो कमजोर बन रहे। ठेकेदार काम कर कैसे करेगा? बिलों में ठेका लेगा, उसके बाद कमीशन मंत्री महोदय के आदमी कमीशन मांगेंगे 40% तक, वो काम कैसे करके देगा? 10 साल पहले प्रभुलाल जी सैनी यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, वो जीत के गए थे और कृषि मंत्री बन के आए थे। उनके बाद से जो काम किए गांव में, आप किसी भी गांव में जाके देख लो, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ 5 साल से। हर गांव में भाई के प्रति बहुत भारी आक्रोश है, केवल तलवे चाटने वाले लोगों के काम होते हैं और किसी का काम नहीं होता। तो फिर उम्मीद किससे है? क्या बीजेपी से है कि बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है? यहाँ पर बसें अंदर नहीं आती, यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर हाईवे है, वहाँ से लोग पैदल उतर करके बेचारे आते हैं, औरतें बच्चे, बहुत दिक्कत है। क्यों ऐसा क्यों? अतिक्रमण की वजह से बसें अंदर नहीं आती। दूसरी बात, बसों ने एक मोनोपोली कर रखी है कि बाहर के बाहर निकल जाओ ताकि समस्या खत्म हो जाए। तो फिर उम्मीद किससे है आप लोगों को?
अरे अब तो हमारा दम ही घुट गया। बीजेपी से या कांग्रेस से कोई से मतलब नहीं है, और आम जन का इतना नुकसान कर रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। वहाँ से ठीक है, ठीक, किसी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद आने वाले जो नई सरकार हो वही बीजेपी से बीजेपी से उम्मीद। बीजेपी से हमारे जानवरों के सबसे गौशाला नहीं है ना, परेशानी जानवरों की, बेचारी गायें रोड पे रहती है। जहाँ तक सुनेंगे नहीं प्रशासन। अच्छा, युवा हो, यूथ हो, आप लोगों को रोजगार वैकेंसी, रोजगार भी नहीं, रोजगार भी नहीं यहाँ पे। ये बेरोजगारी और पेपर लीक, हाँ, उसकी सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगार में। कुछ भी तैयारी करते हैं, पेपर हो आउट हो जाते हैं, क्या करें। तो यहाँ बीजेपी से कुछ लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उम्मीद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी ही अब विकल्प बचता है, जैसे कि राजस्थान में होता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके वादों का हिसाब जनता यहाँ पर दे रही है कि साहब कई सारे वादे, कई सारी घोषणाएं अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, और इस बार अब विकल्प के तौर पर क्या देखा जाए, तो बीजेपी को देखा जाए। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी को भी तो देख लिया। देखना होगा 25 तारीख को जनता क्या फैसला सुनाती है। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। शाम 4 बजे जरूर ये सारे वादे और सारी घोषणाओं का हिसाब हम करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी से सीधे सवाल पूछेंगे जनता के। शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस जरूर देखिए मेरे साथ। नमस्कार।